तेजस्वी यादव पहले बिहार में होने वाली घटनाओं को सोशल मीडिया पर रखते हुए बिहार के नेताओं से सवाल करते थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल करते थे, भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से सवाल करते थे जो बिहार में सर्वे सर्वा है। लेकिन अब तेजस्वी यादव इससे आगे बढ़ चुके हैं। अब तेजस्वी यादव बिहार में होने वाली घटनाओं को लेकर के जो सवाल कर रहे हैं वो बिहार के नेताओं से नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर रहे हैं। आप तेजस्वी यादव का अगर सोशल मीडिया खंगालेंगे तो रोज दिन होने वाली बिहार में तमाम घटनाओं का जिक्र जो है करते हुए पोस्ट पाएंगे। और फिर तेजस्वी यादव हर बार इस बात का सवाल उठाते हैं कि आखिर क्यों बिहार में इतनी घटनाएं हो रही है तब भी जंगल राज का जिक्र नहीं आता है और मंगल राज कायम है। आप समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं के खिलाफ हमलावर थे, अब इन हमलाओं में तेजस्वी प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समेट लिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लपेटे में ले लिया है। तेजस्वी प्रसाद यादव आज अभी से 9 घंटे पहले एक पोस्ट डालते हैं जिसमें लिखते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपके पावन मुखारविंद से बिहार में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि कर रहे रिकॉर्ड तोड़ अपराध पर 2 शब्द निंदा की अपेक्षा है। वैसे भी सभी न्यायप्रिय एवं विवेकशील बिहारी कहते हैं कि आपको चुनाव के वक्त ही जंगल राज के जंगली सपने आते हैं, अर्थात वाइल्ड ड्रीम्स आते हैं। आपकी जानकारी और संज्ञान के लिए 2-3 दिन की आपराधिक घटनाओं की दर्दनाक अल्पसूची साझा कर रहा हूं। उसके बाद तेजस्वी प्रसाद यादव एक एक करके 33 घटनाओं का जिक्र अपने सोशल मीडिया हैंडल पर करते हैं और बताते हैं कि कैसे ये 33 घटनाएं जो हैं पिछले 2 से 3 दिनों के भीतर भीतर बिहार में घटी हैं। उसमें से कुछ घटनाओं का हम जिक्र कर देते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव का एक घटना का जिक्र करते हैं। अपराधियों ने तांडव मचा, सिविल कोर्ट के स्टाफ को गोली मारकर हत्या की। उसके बाद सीतामढ़ी में सत्ता संरक्षित लुटेरों ने सीएसपी संचालक से सरेआम 8 लाख रुपए लूटे। पुलिस मूक दर्शक। एनडीए के स्थानीय सांसद जातीय बदला लेने में व्यस्त और मस्त। तेजस्वी यादव इस घटना में जिस व्यक्ति का जिक्र कर रहे हैं, जिस स्थानीय सांसद का जिक्र कर रहे हैं, उस स्थानीय सांसद का नाम देवेश चंद्र ठाकुर है। वो देवेश चंद्र ठाकुर जिन्होंने ये बयान दिया था कि हम यादव और मुसलमानों का काम नहीं करेंगे। उसके बाद समस्तीपुर में सरकारी अपराधियों ने दिन दहाड़े अंधाधुंध फायरिंग की, 2 लोग घायल हो गए। उसके बाद तेजस्वी प्रसाद यादव कई घटनाओं का जिक्र करते हैं एक एक करके। एक घटना उसमें से यह भी है कि दानापुर में बीजेपी नेता ने अपने बेटे के अपहरण की जताई आशंका। अब समझ लीजिए कि तेजस्वी प्रसाद यादव किस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से हमला कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के वो ये भी लिख देते हैं कि बिहार के जितने विवेकशील लोग हैं उनका कहना यह है कि प्रधानमंत्री को जंगल राज का जंगली सपना तभी आता है जब बिहार में चुनाव होना होता है। ऐसे बिहार के जंगल राज के बारे में नरेंद्र मोदी को सपना नहीं आता है। और अब इस खबर को करने के लिए आप हमको चाटुकार कह सकते हैं, आप हमको गालियां दे सकते हैं, लेकिन शायद आप इस बात से इनकार नहीं कर पाएंगे कि जितनी घटनाओं का जिक्र तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने पोस्ट में किया है वो पिछले 2 से 3 दिनों के भीतर की घटनाएं हैं। आप तेजस्वी प्रसाद यादव को हो सकता है कि नेता न माने, हो सकता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव आपके हिसाब से उपयुक्त नेता न हो, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जो मुद्दा उठा रहे हैं वो मुद्दा कितना जायज है इस बात को समझना बेहद आवश्यक है। आप समझ लीजिए, आप 90 का दौर का जंगल राज का कल्पना करते हैं और फिर गाली देते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव को, और कहीं ना कहीं हम लोग वापस से उसी दौर में जा रहे हैं। और अगर चाहते हैं कि वो दौर पुनः वापस न आए तो हमको जरूरी है कि इन मुद्दों पर आवाज उठाया जाए, इन बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर आवाज उठाया जाए। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।